रात का वह पहर जब संसार सो जाता है, जब नगरों की चहल पहल राख बनकर हवाओं में बिखर जाती है, जब मनुष्य अपने सपनों की कैद में डूब जाता है, उसी समय श्मशान जागता है। जिसने श्मशान को केवल जलती चिताओं का स्थान समझा, उसने जीवन को कभी जाना ही नहीं। क्योंकि श्मशान केवल मृत शरीरों का घर नहीं, वह उन रहस्यों का द्वार है जहां पहुंचकर समय स्वयं कांपने लगता है। वहां खोपड़ियां नहीं बोलती, वहां मौन बोलता है। वहां अग्नि केवल शरीर नहीं जलाती, वह भ्रम जलाती है। वहां राख केवल हड्डियों की नहीं होती, वहां अहंकार की राख उड़ती है। और जिसने उस राख को अपने माथे पर लगा लिया, संसार उसे पागल कहता रहा, लेकिन अस्तित्व उसे जागृत कहता रहा। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक भागता है, धन के पीछे, नाम के पीछे, संबंधों के पीछे, लेकिन अंत में सबको उसी श्मशान में आना पड़ता है जहां कोई राजा नहीं रहता, कोई भिखारी नहीं रहता, कोई सुंदर नहीं रहता, कोई कुरूप नहीं रहता। वहां केवल राख बचती है, और राख के भीतर छिपा वह मौन जो कहता है कि जो कुछ तुमने अपना समझा था वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही कारण था कि प्राचीन काल में ऋषि सिद्ध और तांत्रिक घने जंगलों के बीच बने श्मशानों में जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन का अंतिम सत्य मंदिरों की घंटियों में नहीं, बल्कि जलती चिताओं की खामोशी में छिपा है। कहते हैं एक बार कैलाश के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि समस्त लोकों में आपको सबसे प्रिय स्थान कौन सा है। तब शिव मुस्कुराए और बोले कि जहां संसार भय से कांपता है, जहां मनुष्य आंखें फेर लेता है, जहां मृत्यु नृत्य करती है, वही मेरा धाम है। क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के रहस्य को जान लेता है। यही कारण है कि शिव को श्मशानवासी कहा गया। यह केवल कथा नहीं थी, यह चेतना का संकेत था। शिव उस मनुष्य की अवस्था है जिसने अपने भीतर के भय को जला दिया हो। जब तक भय जीवित है तब तक आत्मा सोई रहती है, और जिस दिन भय मर जाता है उसी दिन भीतर का मसान जाग उठता है। संसार मृत्यु से डरता है क्योंकि संसार ने कभी जीवन को जाना ही नहीं। जिसने जीवन को जाना हो वह मृत्यु को भी आलिंगन कर लेता है। बुद्ध जब राजमहल से निकले थे तब उन्होंने पहली बार एक मृत शरीर देखा। उसी क्षण उनके भीतर एक भूकंप आया। उन्हें समझ आया कि जिस सौंदर्य पर मनुष्य इतराता है वह एक दिन राख बन जाएगा। जिस यौवन पर मनुष्य गर्व करता है वह समय की धूल में खो जाएगा। और उसी दिन बुद्ध के भीतर संसार टूटने लगा। यही श्मशान साधना की शुरुआत है। यह बाहर के श्मशान में जाने से पहले भीतर के श्मशान को देखने की साधना है। भीतर कितनी लाशें पड़ी हैं कभी देखा है? अधूरे सपनों की लाशें, टूटे प्रेम की लाशें, अपमान की लाशें, इच्छाओं की लाशें। मनुष्य अपने भीतर एक विशाल कब्रिस्तान लेकर चलता है और फिर भी स्वयं को जीवित समझता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। विज्ञान भी अब धीरे धीरे उसी सत्य के निकट पहुंच रहा है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर की प्रत्येक कोशिका निरंतर मर रही है और जन्म ले रही है। हर क्षण तुम बदल रहे हो। जो शरीर 7 वर्ष पहले था वह अब नहीं है। फिर तुम कौन हो? यदि शरीर बदल गया, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गई, तब वो कौन है जो कहता है कि मैं हूं? यही प्रश्न साधना का जन्म है। क्वांटम विज्ञान कहता है कि पदार्थ वास्तव में ठोस नहीं है, वह केवल ऊर्जा का कंपन है। ऋषियों ने कहा था यह संसार माया है। दोनों अलग अलग भाषा में एक ही सत्य कह रहे थे। जिस शरीर को तुम इतना वास्तविक मानते हो वह भी ऊर्जा का खेल है, और श्मशान वही स्थान है जहां यह खेल समाप्त होता दिखाई देता है। इसलिए श्मशान साधना केवल मृत्यु की साधना नहीं, यह जागरण की साधना है। एक प्राचीन कथा है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक अघोरी वर्षों तक बैठा रहा। लोग उसे पागल समझते थे। वह राख अपने शरीर पर लगाता, खोपड़ी में भोजन करता और घंटों जलती चिताओं को देखता रहता। एक दिन एक युवक उसके पास गया और बोला कि तुम यहां क्यों बैठे रहते हो? क्या तुम्हें भय नहीं लगता? अघोरी हंसा और बोला कि भय उन्हें लगता है जो स्वयं को शरीर समझते हैं। मैं उस सत्य को देख रहा हूं जिसे संसार छिपाना चाहता है। युवक ने पूछा, कौन सा सत्य? अघोरी ने जलती चिता की ओर इशारा किया और बोला, यह अंतिम सत्य है
जिसे तुम जीवन कहते हो वह इसी अग्नि की ओर यात्रा है। लेकिन यदि कोई इस अग्नि को जीते जी समझ ले तो फिर उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। युवक कांप गया। उस रात वह सो नहीं पाया। पहली बार उसे अपने भीतर मृत्यु की आहट सुनाई दी, और यही आहट साधना का पहला मंत्र है। संसार तुम्हें हमेशा बाहर देखने को कहता है, धन कमाओ, प्रसिद्धि पाओ, संबंध बनाओ, लेकिन श्मशान तुम्हें भीतर देखने को कहता है। वहां कोई मनोरंजन नहीं होता, वहां केवल सत्य होता है, और सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है। इसीलिए मनुष्य मंदिरों में जाना पसंद करता है, लेकिन श्मशान से भागता है। मंदिर तुम्हें सांत्वना देता है, श्मशान तुम्हें झकझोर देता है। मंदिर कहता है सब ठीक हो जाएगा, श्मशान कहता है कुछ भी स्थायी नहीं है। यही कारण है कि जो साधक श्मशान में बैठता है उसके भीतर धीरे धीरे संसार की पकड़ टूटने लगती है। वो देखता है कि जो व्यक्ति कल तक सांस ले रहा था आज राख बन गया। जो आंखें सपने देखती थीं वे अब बुझ चुकी हैं। तब उसके भीतर प्रश्न उठता है कि यदि अंत यही है तो फिर मैं किस बात पर इतना गर्व कर रहा हूं। यही प्रश्न उसे भीतर ले जाता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि श्मशान वह भूमि है जहां मन और आत्मा के बीच की दीवार पतली हो जाती है, क्योंकि वहां मृत्यु की उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि मन के सारे खेल कमजोर पड़ने लगते हैं। सामान्य जीवन में मनुष्य भूल जाता है कि वह नश्वर है, लेकिन श्मशान उसे हर क्षण याद दिलाता है कि समय बहुत कम है। और जब यह स्मरण गहरा हो जाता है तब भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। वही जागरूकता मसान जगाना कहलाती है। इसका अर्थ किसी भूत को जगाना नहीं है, इसका अर्थ है अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाना। लेकिन संसार ने हर गहरी बात को डरावनी कथा बना दिया ताकि लोग सत्य के निकट न जाएं। असली मसान वह ऊर्जा है जो तब जागती है जब तुम्हारे भीतर का झूठ मरने लगता है, जब तुम स्वयं को बिना मुखौटे के देखने लगते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तभी भीतर मौन उतरता है, और वही मौन ब्रह्म का द्वार है। एक बार एक सम्राट ने एक सिद्ध पुरुष से पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सिद्ध ने कहा, पहले यह जानो कि जीवन से पहले क्या था। सम्राट मौन हो गया, क्योंकि मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जीवन को कभी समझा ही नहीं। वह केवल जीने का अभिनय करता रहा। श्मशान उसी अभिनय को तोड़ देता है। वहां कोई अभिनय नहीं चलता। वहां तुम्हारी उपाधियां, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारा ज्ञान सब राख हो जाते हैं। और जब सब राख हो जाता है तभी पहली बार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। यही कारण है कि अनेक सिद्ध पुरुष रात के अंधेरे में श्मशान जाते थे। वे वहां भूत खोजने नहीं जाते थे, वे वहां स्वयं को खोजने जाते थे, क्योंकि जहां संसार समाप्त होता है वहीं आत्मा प्रारंभ होती है। और जिसने इस प्रारंभ को जान लिया वह मुक्त हो गया। धीरे धीरे रात और गहरी हो रही है। हवाएं राख को उड़ा रही हैं। कहीं दूर कोई चिता जल रही है। अग्नि की लपटें आकाश को छू रही हैं, और उसी अग्नि के बीच एक अदृश्य सत्य तुम्हें पुकार रहा है। वह कह रहा है कि जो मरने को तैयार हो जाता है वही सच में जी पाता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो अलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक ही श्वास के दो छोर हैं। एक भीतर जाती है, दूसरी बाहर आती है, और इनके बीच जो मौन है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसी मौन में प्रवेश करना श्मशान साधना है। उसी मौन में मसान जागता है। उसी मौन में मनुष्य देवत्व को छूता है। और जिस दिन यह मौन तुम्हारे भीतर उतर जाएगा उस दिन तुम संसार में रहोगे, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। उस दिन तुम चलोगे लेकिन भीतर पूर्ण स्थिरता होगी। उस दिन तुम प्रेम करोगे लेकिन बंधन नहीं होगा। उस दिन तुम मृत्यु को देखोगे और मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि जो जलता है वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो उस आकाश की तरह है जिसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई समय मिटा नहीं सकता, कोई मृत्यु छू नहीं सकती। और इसी सत्य को जानने के लिए ऋषि श्मशान गए थे, बुद्ध मौन हुए थे और शिव राख में नाचे थे। जब आधी रात के बाद का वह समय आता है जिसे प्राचीन साधक काल की खुली आंख कहते थे, तब श्मशान केवल भूमि नहीं रहता
वह चेतना का जीवित द्वार बन जाता है। उस समय यदि कोई साधारण मनुष्य वहां खड़ा हो जाए तो उसे केवल अंधेरा दिखाई देगा, जलती हुई लकड़ियों की गंध आएगी, हवा में उड़ती राख दिखाई देगी, कहीं दूर सियारों की आवाज सुनाई देगी और उसके भीतर भय उठेगा। लेकिन वही स्थान यदि किसी जागृत साधक की आंखों से देखा जाए तो वह भय का स्थान नहीं बल्कि ब्रह्म के सबसे निकट का क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि जहां संसार समाप्त होता है वहीं से सत्य की यात्रा प्रारंभ होती है। मनुष्य दिन भर अपने नाम, अपने चेहरे, अपने संबंधों, अपने सपनों को ढोता रहता है, लेकिन श्मशान उन सबको एक ही अग्नि में समेट देता है। वहां कोई पहचान नहीं बचती और पहचान का टूटना ही साधना का प्रथम द्वार है। जब तक तुम स्वयं को किसी नाम, किसी रूप, किसी विचार से बांधे हुए हो तब तक तुम सत्य को नहीं जान सकते। सत्य हमेशा निर्वस्त्र होता है और श्मशान उसी निर्वस्त्रता का प्रतीक है। इसीलिए प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया कि जो साधक श्मशान में स्थिर बैठ सकता है वह अपने मन पर विजय पा सकता है, क्योंकि वहां हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी रहती है और मृत्यु के सामने मन के सारे खेल छोटे पड़ जाते हैं। संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि धन उन्हें सुरक्षा देगा। लोग प्रेम के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें अधूरापन भूलने में सहायता करेगा। लोग सत्ता चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शक्ति उन्हें अमर बना देगी। लेकिन श्मशान में खड़ी हर चिता यह घोषणा करती है कि कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता। और जब यह बात भीतर उतरती है तब पहली बार मनुष्य जागना प्रारंभ करता है। एक प्राचीन कथा है। बहुत समय पहले उज्जैन के निकट एक राजा था जिसे मृत्यु का अत्यधिक भय था। उसने अपने महल के चारों ओर वैद्य, ज्योतिषी और रक्षकों की दीवार खड़ी कर दी थी। हर दिन वह नए उपाय खोजता कि मृत्यु को कैसे टाला जाए। एक रात उसके स्वप्न में एक वृद्ध साधु आया और बोला कि यदि मृत्यु से मुक्त होना है तो उस स्थान पर जाओ जहां हर दिन मृत्यु उतरती है। राजा भयभीत हो गया, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी। अगली अमावस्या को वह साधारण वस्त्र पहनकर नगर के बाहर स्थित श्मशान पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक अघोरी जलती चिता के पास शांत बैठा है, जैसे कोई गहरी नदी स्थिर हो। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? अघोरी ने उसकी ओर देखा और कहा कि जो जन्मा है वही मरेगा, लेकिन तू यह जान ले कि तेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो कभी जन्मा ही नहीं। राजा कांप उठा। उसने पूछा, वह क्या है? अघोरी मुस्कुराया और बोला, यदि उसे शब्दों में कह दिया जाए तो वह सत्य नहीं रहेगा। उसे जानने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। फिर उसने राजा को पूरी रात जलती चिताओं के सामने मौन बैठाया। सुबह होते होते राजा के भीतर कुछ टूट चुका था। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसका भय मृत्यु से नहीं बल्कि अपने झूठे अस्तित्व के टूटने से था। यही श्मशान साधना का रहस्य है। मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अपने भ्रमों के अंत से डरता है, क्योंकि उसने अपने भ्रमों को ही स्वयं समझ लिया है। विज्ञान भी अब इसी सत्य की ओर संकेत कर रहा है। आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि मनुष्य का अहंकार कोई स्थायी वस्तु नहीं बल्कि स्मृतियों, अनुभवों और विचारों का एक संग्रह है। अर्थात जिसे तुम मैं कहते हो वह वास्तव में एक निरंतर बदलती हुई कहानी है। आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि मनुष्य का अहंकार कोई स्थायी वस्तु नहीं बल्कि स्मृतियों, अनुभवों और विचारों का एक संग्रह है। अर्थात जिसे तुम मैं कहते हो वह वास्तव में एक निरंतर बदलती हुई कहानी है। यही कारण है कि ध्यान की गहराई में जाते ही मनुष्य को लगता है कि उसका अस्तित्व घुल रहा है, क्योंकि वहां वह पहली बार उस नकली केंद्र से मुक्त होने लगता है जिसे उसने वर्षों से स्वयं समझ रखा था। प्राचीन योगियों ने इसे अहंकार की मृत्यु कहा और यही कारण है कि अनेक साधनाएं श्मशान में की जाती थी, क्योंकि वहां मृत्यु की उपस्थिति साधक को भीतर के झूठ से तेजी से मुक्त करती थी। जब चारों ओर राख उड़ रही हो, जब जलती हुई चिताएं आंखों के सामने हो, तब मन की कल्पनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर के मौन को सुन सकता है। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से ज्ञान लिया था। उनमें पृथ्वी थी, आकाश था, नदी थी,
अग्नि थी। लेकिन एक कथा यह भी कहती है कि उन्होंने श्मशान से भी सीखा। उन्होंने देखा कि मृत्यु किसी के साथ भेद नहीं करती। राजा और भिखारी दोनों एक ही अग्नि में समा जाते हैं। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य समानता है। मृत्यु के सामने सब समान हैं, और जिसने इस समानता को जान लिया उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, क्योंकि फिर वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। उसे ज्ञात हो जाता है कि सब यात्री हैं, सब राख बनने वाले हैं। यही समझ प्रेम को जन्म देती है। लेकिन संसार का प्रेम भी अजीब है। लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, जबकि भीतर वे केवल अपने अकेलेपन से भाग रहे होते हैं। वास्तविक प्रेम तभी जन्म लेता है जब मनुष्य अकेले होने से नहीं डरता, और अकेले होने की अंतिम शिक्षा श्मशान देता है। वहां कोई तुम्हारे साथ नहीं जाता, वहां तुम्हें स्वयं के साथ खड़ा होना पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में अनेक सन्यासी अपने शिष्यों को श्मशान ले जाते थे। वे उन्हें वहां घंटों मौन बैठाते ताकि वे देख सकें कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। एक बौद्ध कथा है। एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली कि मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि मैं उसे जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। स्त्री पूरे नगर में भटकती रही। हर घर में उसे सरसों तो मिली, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने मृत्यु न देखी हो। शाम तक उसका रोना शांत हो चुका था। वह वापस आई और बुद्ध के चरणों में बैठ गई। उस दिन उसे समझ आया कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, जीवन का स्वभाव है। यही समझ दुख को धीरे धीरे ज्ञान में बदल देती है, क्योंकि दुख वहीं तक रहता है जहां तक हम वास्तविकता से लड़ते रहते हैं। श्मशान साधना वास्तविकता को स्वीकार करने की साधना है, और स्वीकार के भीतर ही मुक्ति छिपी है। एक और गहरी कथा है। कहते हैं एक बार नारद ने विष्णु से पूछा कि माया क्या है। विष्णु ने उन्हें एक रेगिस्तान में भेजा और कहा कि पहले मेरे लिए जल ले आओ। नारद जल खोजते खोजते एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक स्त्री को देखा और उसके प्रेम में पड़ गए। फिर विवाह हुआ, बच्चे हुए, वर्ष बीत गए। एक दिन भयंकर बाढ़ आई और सब बह गया। पत्नी, बच्चे, घर, सब। नारद रोते हुए सहायता के लिए पुकारने लगे। तभी उन्होंने पीछे से विष्णु की आवाज सुनी, नारद जल कहां है? मैं आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। नारद स्तब्ध रह गए। जो उन्हें वर्षों का जीवन लगा था वह केवल आधे घंटे का स्वप्न था। यही संसार है। समय एक स्वप्न है और श्मशान उस स्वप्न को तोड़ देता है। वहां खड़े होकर यदि कोई गहराई से देखे तो उसे समझ आने लगता है कि जीवन भी क्षण भर की लहर है। आज जो है कल नहीं होगा। लेकिन इस समझ का अर्थ उदासी नहीं है, इसका अर्थ है जागना। क्योंकि जब तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि सब क्षण भंगुर है, तब तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हो। तब प्रेम भी गहरा हो जाता है, मौन भी गहरा हो जाता है, श्वास भी प्रार्थना बन जाती है। यही कारण है कि अनेक सिद्ध पुरुष हंसते थे, नाचते थे, गाते थे, जबकि वे मृत्यु के सत्य को जानते थे। क्योंकि जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता। वह हर क्षण को उत्सव की तरह जीता है, लेकिन यह उत्सव बाहर का नहीं होता, यह भीतर की शांति का उत्सव होता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं। तारे जन्म लेते हैं, जलते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। आकाशगंगाएं टकराती हैं, ग्रह मिट जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन में है। ऋषियों ने कहा था संसार अनित्य है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि पकड़ते ही दुख जन्म लेता है। श्मशान यही शिक्षा देता है। वहां हर चिता कहती है कि छोड़ दो, लेकिन मनुष्य पकड़ने में लगा रहता है। यही उसकी पीड़ा है। और जब कोई साधक धीरे धीरे छोड़ना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, संसार की पकड़ से मुक्त होना है। और यह मुक्ति भय के पार है। इसलिए श्मशान साधना को वीरों की साधना कहा गया। वहां कायर नहीं जा सकते,
क्योंकि वहां तुम्हें अपने ही चेहरे से सामना करना पड़ता है। वहां तुम्हारे सारे मुखौटे गिरने लगते हैं। वहां तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितनी वासना है, कितना भय है। और यही देखना परिवर्तन का प्रारंभ है, क्योंकि जिसे तुम स्पष्ट देख लेते हो उससे मुक्त होना संभव हो जाता है, लेकिन जिसे तुम दबाते हो वह भीतर छिपकर और शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए प्राचीन गुरु कहते थे कि अपने अंधकार से भागो मत, उसे देखो, क्योंकि उसी अंधकार के गर्भ में प्रकाश छिपा है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में टूटता है और फिर वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार जब भीतर टूटता है तब चेतना का जन्म होता है। यही मसान जगाना है। यह किसी बाहरी शक्ति को बुलाना नहीं, अपने भीतर की सुप्त चेतना को जगाना है। और जब यह चेतना जागती है तब मनुष्य को पहली बार अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, वह केवल साक्षी है। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है, वैसे ही वह जीवन और मृत्यु दोनों को आते जाते देखता है। और उस साक्षी में ऐसी शांति है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे रात्रि और अधिक शांत हो रही है, चिताओं की अग्निमंद पड़ रही है, राख हवा में घुल रही है। लेकिन यदि तुम बहुत गहराई से सुनो तो उस मौन में एक अदृश्य ध्वनि है। वह कहती है कि जो स्वयं को खो देता है वही स्वयं को पा लेता है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही अमृत को जान लेता है। और जो श्मशान के अंधकार में उतरने का साहस करता है वही भीतर के सूर्य को देख पाता है। जिस क्षण मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि उसकी सारी दौड़ अंततः राख में बदल जाने वाली है, उसी क्षण उसके भीतर एक अदृश्य द्वार खुलने लगता है। यह द्वार बाहर कहीं नहीं होता, यह भीतर की उस गहराई में खुलता है जहां विचार समाप्त होने लगते हैं और मौन जन्म लेता है। श्मशान का वास्तविक रहस्य इसी मौन में छिपा है। वहां केवल मृत शरीर नहीं जलते, वहां समय जलता है, स्मृतियां जलती हैं, पहचानें जलती हैं। और यदि कोई साधक सच में सजग हो जाए तो उसका झूठा अस्तित्व भी उसी अग्नि में भस्म होने लगता है। इसीलिए प्राचीन तांत्रिकों ने कहा था कि श्मशान वह भूमि है जहां मनुष्य स्वयं से बच नहीं सकता। संसार में वह अनेक मुखौटे पहन सकता है, धर्म का, ज्ञान का, सदाचार का, शक्ति का, लेकिन जलती हुई चिता के सामने खड़े होकर कोई भी मुखौटा टिक नहीं पाता। वहां केवल सत्य बचता है और सत्य सदैव नंगा होता है। यही कारण है कि जागृत पुरुषों की आंखों में एक अजीब सी निडरता दिखाई देती है। उन्होंने मृत्यु को दूर से नहीं देखा होता, उन्होंने उसे अपने भीतर उतरने दिया होता है। वे जानते हैं कि जो जन्मा है वो मिटेगा, इसलिए वे उस चीज से चिपकते ही नहीं जो बदलने वाली है। यही उनकी स्वतंत्रता है। संसार का प्रत्येक भय मृत्यु के भय से जन्म लेता है। मनुष्य धन इसलिए जमा करता है क्योंकि भीतर कहीं उसे असुरक्षा का भय है। वह संबंधों को पकड़कर रखता है क्योंकि अकेले होने का भय है। वह प्रसिद्धि चाहता है क्योंकि वह भुला दिए जाने से डरता है। लेकिन जिसने मृत्यु को गहराई से देख लिया, उसके भीतर ये सारे भय टूटने लगते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो नष्ट होने वाला है उसे बचाया नहीं जा सकता, और जो वास्तविक है उसे नष्ट किया नहीं जा सकता। यही वह बिंदु है जहां श्मशान साधना ध्यान में बदल जाती है। तब साधक चिता को नहीं देखता, वह अपने भीतर के उस साक्षी को देखने लगता है जो सब कुछ बदलते हुए भी अपरिवर्तित रहता है। एक अत्यंत प्राचीन कथा है। हिमालय की कंदराओं में एक सिद्ध योगी रहते थे। उनके पास एक युवक पहुंचा और बोला कि मैं अमर होना चाहता हूं। योगी मुस्कुराए और उसे अपने साथ श्मशान ले गए। वहां एक ताजा चिता जल रही थी। योगी ने कहा, इसे देखो। युवक भयभीत हो गया। उसने पूछा, इसमें क्या देखना है? योगी बोले, इसमें स्वयं को देखो। युवक चुप रहा। फिर योगी ने उससे पूछा कि जो जल रहा है क्या वह कल तक हंसता नहीं था, बोलता नहीं था, सपने नहीं देखता था? युवक ने कहा, हां। योगी बोले, और आज उसका सब कहां चला गया? युवक के पास उत्तर नहीं था। तब योगी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तू ये जान लेगा कि तेरे भीतर क्या है जो कभी नहीं जलता, उसी दिन तू अमर हो जाएगा। अमरता शरीर की नहीं होती, चेतना की होती है। लेकिन मनुष्य पूरे जीवन शरीर को बचाने में लगा रहता है और चेतना को कभी जानता ही नहीं। यही अज्ञान है।
और अज्ञान ही संसार का सबसे गहरा अंधकार है। विज्ञान अब धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर वस्त्र की तरह बदलते हैं। भाषा अलग है लेकिन संकेत एक ही है। जब शरीर जलता है तो केवल रूप बदलता है, अस्तित्व नहीं मिटता। लेकिन यह समझ केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं आती, इसे अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव तभी होता है जब मन शांत हो। इसीलिए ध्यान को श्मशान साधना का हृदय कहा गया। ध्यान का अर्थ किसी मंत्र को दोहराना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस साक्षी को जागृत करना है जो विचारों के पार बैठा है। जैसे रात के आकाश में बादल आते जाते रहते हैं लेकिन आकाश अचल रहता है, वैसे ही विचार आते जाते रहते हैं लेकिन भीतर का साक्षी अचल रहता है। जिसने इस साक्षी को जान लिया उसके लिए मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन बन जाती है। एक और रहस्यमयी कथा है। कहते हैं एक बार एक तांत्रिक सिद्ध काशी के श्मशान में वर्षों तक साधना करता रहा। वह हर रात जलती हुई चिताओं के बीच बैठता और घंटों मौन रहता। लोग उससे डरते थे, उन्हें लगता था कि वह किसी अदृश्य शक्ति से बात करता है। लेकिन एक रात एक साहसी युवक उसके पास पहुंचा और बोला कि क्या सच में यहां भूत रहते हैं? सिद्ध हंस पड़ा। उसने कहा, संसार में भूत नहीं रहते, केवल अधूरे लोग रहते हैं। जो अपने भीतर की चेतना को नहीं जानते वही भटकते रहते हैं। युवक ने पूछा, फिर श्मशान में साधना क्यों? सिद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि यहां संसार का छल कम हो जाता है। यहां हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी रहती है, इसलिए मन जल्दी टूटता है। और जब मन टूटता है तभी आत्मा की झलक मिलती है। फिर उसने युवक को आंखें बंद करने को कहा। युवक बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे भीतर गहरा अंधकार उतर रहा है। भय उठने लगा। उसने आंखें खोलनी चाही, लेकिन सिद्ध ने कहा, भागो मत, भय के पार जाओ। युवक कांपता रहा लेकिन बैठा रहा। धीरे धीरे उसके भीतर का भय शांत होने लगा। फिर अचानक उसे एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ, जैसे भीतर कोई बहुत पुरानी हलचल रुक गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्ध ने कहा, यही पहला द्वार है। जब भय पिघलता है तब मौन जन्म लेता है, और मौन ही परमात्मा की भाषा है। संसार शोर से भरा है, लोग निरंतर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, भाग रहे हैं, इसीलिए वे स्वयं को कभी सुन नहीं पाते। श्मशान की खामोशी इसीलिए इतनी गहरी होती है क्योंकि वहां जीवन का शोर समाप्त हो चुका होता है। वहां केवल अस्तित्व बचता है, और यदि कोई सच में वहां बैठ जाए, बिना भागे, बिना डरे, तो धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगता है। यही कारण है कि अनेक महान संतों ने मौन को सबसे बड़ी साधना कहा, क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं मिलता। शब्द केवल संकेत हैं। वास्तविक अनुभव तो तब होता है जब भीतर पूर्ण शांति उतरती है। एक बौद्ध भिक्षु ने अपने गुरु से पूछा कि ज्ञान क्या है। गुरु उसे श्मशान ले गए। वहां एक चिता जल रही थी। गुरु ने कहा, इसे देखो। भिक्षु बोला, मैं देख रहा हूं। गुरु ने पूछा, क्या देख रहे हो? उसने कहा, शरीर जल रहा है। गुरु बोले, नहीं, समय जल रहा है, क्योंकि शरीर तो समय का ही रूप है। जो जन्म लेता है वह समय में बंध जाता है, लेकिन तेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो समय से परे है। उसी को जानना ज्ञान है। यही कारण है कि जागृत पुरुष वर्तमान में जीते हैं। वे अतीत की स्मृतियों में नहीं भटकते, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं खोते, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो चुका होता है कि केवल यह क्षण वास्तविक है। और यह क्षण भी यदि पूरी जागरूकता से जी लिया जाए तो भीतर अमृता की झलक मिल सकती है। आधुनिक विज्ञान में भी समय को लेकर अनेक रहस्य हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समय एक मानसिक अनुभव है। गहरी ध्यान अवस्था में भी साधकों ने यही अनुभव किया कि समय धीमा पड़ने लगता है, कभी कभी पूरी तरह रुकता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि समय मन से जुड़ा है। जब मन शांत होता है तो समय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही कारण है कि गहरी समाधि में बैठे योगी घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक बैठे रहते थे और उन्हें समय का अनुभव नहीं होता था। श्मशान साधना भी साधक को इसी दिशा में ले जाती है। वहां मृत्यु की उपस्थिति इतनी तीव्र होती है कि मन के सारे छोटे छोटे खेल टूटने लगते हैं। तब साधक पहली बार वर्तमान में उतरता
है और वर्तमान में उतरते ही जीवन का स्वाद बदल जाता है। तब साधारण श्वास भी अद्भुत लगने लगती है, हवा का स्पर्श भी प्रार्थना बन जाता है, क्योंकि तब मनुष्य पहली बार सच में जीवित होता है। उससे पहले वह केवल आदतों में जी रहा था।